हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की हमारी इस क्लास को। देखो, इश्यू ऑफ शेयर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है बच्चों। और इस 8 लेक्चर में आज हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर के ऊपर कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है, और उसकी आज मैं आपको जनरल एंट्री भी करके बताऊंगा और बहुत अच्छी ट्रिक के साथ बताऊंगा। एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। पूरी क्लास में आप लास्ट तक जरूर बने रहना। आपके जो डाउट है कॉल्स इन एरियर को लेकर, आई एम श्योर वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात ये बेटा, स्टार्ट करने से पहले हमारी ये प्रारंभ सीरीज है और अकाउंट्स में हम इश्यू ऑफ शेयर्स तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। और इस तरीके से हम हमारे टाइम से पूरे अकाउंट्स को कंप्लीट कर लेंगे आपके एग्जाम के आने से पहले। और उसके बाद में भी हम कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छी सी इंपॉर्टेंट की सीरीज भी लेकर आएंगे, जिसमें आपको बोर्ड्स में काफी ज्यादा हेल्प होगी बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉल्स इन एरियर से बेटा। कॉल्स इन एरियर मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि शेयर्स में 3 या 4 टाइप्स में जो है इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए जाते हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे लिए जाते हैं बेटा। तो यहां पर कोई भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का अगर वो नहीं दे पाता है पैसा, तो उस सिचुएशन को कॉल्स इन एरियर बोलते हैं। कि किसी भी एक कॉल का जो पैसा है वो एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया है, इसीलिए उस सिचुएशन को कॉल्स इन एरियर कहते हैं। अब काफी कंफ्यूजन होता है कि सर, क्योंकि जो बच्चे कर लेते हैं काफी कंफ्यूज रहते हैं कि सर कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यहां पर अगर हमें चीजें समझ में आ जाएगी तो हमें याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, यस। अब देखो बेटा, यहां क्या लिख रखा है कि एक्स लिमिटेड नाम से कंपनी है, ठीक है, और वो 20,000 के 7% के प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए के भाव से बेचती है, और इन पर वो प्रीमियम भी लेती है 6% का। कितने परसेंट का? 6% का प्रीमियम भी लेती है, जिसमें 25 रुपीज एप्लीकेशन पे, 46 अलॉटमेंट पे, और 10 रुपीज फर्स्ट कॉल पे, और 25 रुपीज फाइनल कॉल पर लेती है। एप्लीकेशन यहां पर 18,000 पर रिसीव होती है, मतलब 20,000 बेचने गए, बिके सिर्फ 18,000। तो कोई बात नहीं, कम बिका है तो उसी पर ही हम वर्क करेंगे। ज्यादा पे बिक जाता है, 20,000 शेयर इशू करे, 25 की एप्लीकेशन आ गई तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बेच गए कम बिका है, कोई बात नहीं, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हुआ क्या है, सारा जो है शेयर्स 18,000 के ऊपर रिसीव्ड हुआ है और सभी एक्सेप्ट हो चुके हैं। सारा पैसा भी आ चुका है, मतलब सारे कॉल्स का पैसा भी आ चुका है। बस फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 100 रुपए के शेयर के भाव से पैसा नहीं आया है, तो बस उसकी एंट्री आपको करनी है बेटा। तो देखो यहां पर हमने क्या किया है, इशू किया है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। इशू किया है 20,000 के 7% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 8 कितने परसेंट है बेटा? 6%। ठीक है, एप्लीकेशन पर हम लोग ले रहे हैं बेटा 25 रुपीज, अलॉटमेंट पे हम लोग ले रहे हैं 46 रुपीज। लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, नहीं लिखा हो तो अलॉटमेंट में ही प्रीमियम को लेना है। तो यहां पर इंक्लूड है बेटा हमारा प्रीमियम, हम मान लेते हैं, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। 46 में देखो 100 रुपए का है एक शेयर, उसका 6% कितना हो गया? 6 रुपए, मतलब यहां पर 6 रुपए प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल पर कितने मांगे जा रहे हैं? तो फर्स्ट कॉल पर यहां मांगे जा रहे हैं 10 रुपए, और फाइनल कॉल पर कितने मांगे जा रहे हैं? फाइनल कॉल पे 25 रुपए मांगे जा रहे हैं। कितने मांगे जा रहे हैं? 25 रुपए। चलो जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। और यहां पर जो है एप्लीकेशन जो है ना, रिसीव्ड हुई है 18,000 पर। इज दैट क्लियर? तो जनरल एंट्री करते हैं बेटा और समझते हैं इसको। फर्स्ट,
पहली एंट्री आप सबको पता है बेटा बैंक की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 18,000 इंटू कितने रुपए ले रहे हैं, 25 रुपीज ले रहे हैं बेटा। इज दैट क्लियर? तो 18,000 इंटू 25 रुपीज अपन करेंगे, 18,000 इंटू 25 रुपीज, 4,50,000 रुपीज। तो यहां पर आ गया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री है 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 4,50,000 और 4,50,000 रुपीज, ये हम लिख देंगे बेटा यहां पर। ठीक है, तो यहां लिख देंगे बेटा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। इज दैट क्लियर? तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की, तो यहां लिखेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 18,000 इंटू 6 रुपीज ये हो जाएगा, 18,000 रुपीज इंटू 40 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में ये तो मांग, अलॉटमेंट में ये तो मांग रहे हैं बेटा, तो 40 रुपीज के हिसाब से हो गया 7,20,000 रुपीज, और ये हो गया 18,000 इंटू 6, 1,08,000 रुपीज। कितना हो गया बेटा? 1,08,000 रुपीज। तो ये हो गया 8,28,000 रुपीज। यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू है। चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा यहां तक तो भी सारे पैसे हैं सभी शेयर होल्डर के, तो यहाँ लिख देंगे अपन 8,28,000 रुपीज और 8,28,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप यहां तक तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी समझने में। यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, फिफ्थ एंट्री बेटा 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पर हम कितने रुपए मांग रहे हैं बेटा? 18,000 के हिसाब से 10 रुपए मांग रहे हैं, तो 1,80,000 रुपए आने चाहिए। यहाँ लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है। ठीक है, सिक्स्थ एंट्री बैंक की बेटा। अब यहां पर 100 शेयर ने पैसा नहीं दिया है, तो देखो कैसे एंट्री करेंगे, और आपको ये भी याद हो जाएगा कि कॉल्स इन एरर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। देखो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, और यहां लिखेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांग रहे हैं? 1,80,000 रुपीज। अब 18,000 शेयर में से 100 शेयर पर पैसा नहीं आया, तो 100 को माइनस कर देंगे 18 में से, बचे 17,900 रुपीज, और 17,900 रुपीज को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,79,000 यहाँ आ गया। जनरल एंट्री में डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल है क्या? नहीं है ना, डेबिट साइड कम है, इसका मतलब कॉल्स इन एरर भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो यहां पर क्या बेटा 100 शेयर है, और कितने रुपए? 10 रुपए मांग रहे हो बेटा, 1,000 रुपए नहीं आए, तो ये 1,000 रुपए लिख दिया। अब इसको प्लस करेंगे तो 1,80,000 आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है, हो गया ये। तो यहां लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। ऐसी ही फाइनल कॉल में भी करेंगे बेटा, 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट।
और यहां लिखेंगे अपन 18,000 इंटू कितने रुपए मांग रहे हैं बेटा, 25 रुपीज मांग रहे हैं ना, तो ये 25 रुपीज हो गया बेटा। तो 18,000 इंटू 25 तो हो गया बेटा 4,50,000 रुपीज आने चाहिए। और यहां लिखेंगे फाइनल कॉल मनी ड्यू है। 8th एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, दोबारा से वैसे ही करेंगे बेटा, 7% प्रेफरेंस शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट 4,50,000, 18,000 शेयर पर 100 शेयर का पैसा नहीं आया, मतलब 17,900 पर आया है। 25 रुपीज के हिसाब से हो गया बेटा 4,47,500 रुपीज। तो दोनों सब बराबर नहीं बेटा, डेबिट साइड कम है तो यही लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट 100 इंटू 25 और डेबिट, ये 2500 हो गया बेटा। कितना हो गया, 2500 हो गया। और हो गए दोनों बराबर बेटा, यहाँ लिखेंगे फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। इज दैट क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से कॉल्स इन एरियर में हम लोग एंट्री करते हैं। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो बेटा। और ये भी बता देना बेटा साथ ही साथ में कि आपको क्लास हमारी कैसी लग रही है, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, और जो भी दिक्कत है बेटा व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे पूछ सकते हो बेटा। चलो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।